अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। बहुत मुश्किल से आपका एड्रेस मिला। बहुत खुश हूँ कि आपको ये ख़त लिख रही हूँ। मैं सिर्फ आपको पढ़ती हूँ तो यूं लगता है मेरे दिल को सुकून देने वाले कुछ अल्फाज मुझे दिलासा देते हैं। आप लिखते हैं तो मुझे अजीब सा सुकून महसूस होता है पढ़कर। आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है। जिस दिन आपकी स्टोरी ना आए यूं लगता है कुछ अधूरा सा रह गया हो। भाई, बहुत हिम्मत करके लिख रही हूँ। मेरी उम्र 50 साल है। नाम रसब है। जब मैं 14 साल की थी बाबा दुनिया से चल बसे। मैं, मेरी माँ और 2 छोटी बहनें और 2 भाई, हम 6 लोग बाबा के बिना इस दुनिया में ख्वार होने लगे। मेरे चाचा ताया सब ने कोई 1-2 साल तक हमारा साथ दिया, फिर वो भी मुंह फेरने लगे। मैं 10वीं क्लास में थी कि माँ भी दुनिया से चल बसी। हमारे घर सिर्फ हम 5 भाई बहन रह गए थे। माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, थी तो रजा अल्लाह की, लेकिन हम ठोकरें खाने लगे। माँ कपड़े सिलाई करती थी, साथ लोगों के घर काम करती थी। चाहे कुछ भी था, माँ ने कभी हमको किसी चीज की कमी ना होने दी। माँ के जाने के बाद महसूस हुआ था खून के रिश्ते कैसे खून के प्यासे हो जाते हैं। जो कभी माँ के होते हमको बेटा बेटा कहा करते थे, माँ की आंख बंद होने की देर थी हमको जानवर समझने लगे। एकदम से जैसे कोई सबको चुभने लगे थे हम। मेरी छोटी बहन मारिया, वो बहुत लाडली थी माँ की। माँ के बिना एक पल भी न रहती थी, लेकिन माँ के जाने के बाद जिद्दी हो गई। वो दरवाजे पे खड़ी रहती, हर आने जाने वाले को पूछती, मेरी अम्मी को देखा है कहीं? उसे मैं गोद में उठाकर बहुत समझाया करती थी। कभी रात को उठकर रोने लगती, मुझे अम्मी के पास जाना है। मैं भी रो दिया करती। याद तो मुझे भी बहुत आती थी। भाई स्कूल जाते थे, एक बहन भी, लेकिन चाचू लोगों ने ये कहकर स्कूल छुड़वा दिया कि हम नहीं खर्चा पूरा कर सकते, कोई काम सीख लेंगे तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। मैंने बहुत कहा मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ, लेकिन उनको पढ़ने दे। माँ बाप के बिना भी भला कोई रहम करता है। सबका स्कूल छुड़वा दिया। भाई को एक गाड़ियां धोने वाली दुकान पे छोड़ आए, एक को वेल्डिंग की। एक रात वो दोनों बहुत रो रहे थे। मैं खाना बनाकर आई तो छोटा भाई बड़े से कह रहा था, मेरी कमर पे तेल लगाओ, दर्द हो रहा है, देखो कितने निशान बने हैं। मैं सुन रही थी उनकी बातें। बड़ा भाई बोला, बाबा होते तो मैं उनको बताता मुझे उस्ताद ने कितना मारा है। चाचू को बताया तो चाचू ने भी मुझे थप्पड़ मार दिया। दोनों रो रहे थे, मेरा दिल फट गया। मैं उनके पास गई। उनको काम सिखाने वालों ने किसी गलती पे बहुत मारा था। उनकी कहाँ उम्र थी अभी काम की। मैंने दोनों को सीने से लगाया। उनको कहा कि सुबह से स्कूल जाओगे तुम, दोनों काम पे नहीं। दोनों भाई मेरी तरफ देखने लगे। आप ही चाचू मारेंगे? मैंने उनको तसल्ली दी, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। छोटी बहन को जैसे चाची लोगों की नौकरानी बना रखा था, सारे काम करवाने, घर के बर्तन, कपड़े, झाड़ू। दिल दुखता था मेरा। माँ होती तो किसी को काम को हाथ न लगाने देती। अपने गिराते हैं कयामत। दूसरे दिन मैंने तीनों बहन भाई को साथ लिया, स्कूल दाखिल करवाने चली गई फिर से। चाचू को पता चला, मुझे बहुत मारा चाचू ने। मैं 20 साल की हो चुकी थी। चाचू मुझे गालियां देने लगे, तेरी ये मजाल, घर से बाहर जाओ। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं होती थी। मैंने चाचू को जवाब दिया, आपको मेरा बाहर जाना बुरा लगा, लेकिन जब मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी तब तुम्हारी गैरत कहाँ थी? चाचू ने मेरे बाल पकड़कर दीवार से सर मारा। खून बहने लगा, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। अपने भाई बहनों के लिए मेरी माँ जिस घर के काम काज करती थी वो लोग अमीर थे, उनके बड़े साहब वकील थे। मैंने उनसे मदद मांगी। वो नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मुझे बेटी समझकर मेरी मदद की और केस फाइल करके हमारे घर में हमें हिस्सा लेकर दिया और मुझे अपने ऑफिस में कुछ लिखने पढ़ने के लिए रख लिया। मुझे जॉब मिल गई। चाचू लोगों से जान छुड़वाकर मैंने अपने बहन भाइयों को स्कूल दाखिल करवा दिया दोबारा। मैं कमाने लगी। मेरी चाची, ताई, सब खानदान वालों ने मुझे बहुत बदनाम किया। मुझ पे हर तरह के गंदे से गंदे इल्जाम लगाए गए। मुझे बदचलन मशहूर कर दिया। खानदान के सब लोग मुझे एक बुरी लड़की समझते थे, लेकिन मैं सब बर्दाश्त कर गई, सिर्फ भाई बहनों के लिए। मैं इनको रोता नहीं देख सकती थी। बहुत रोती थी छुपकर। माँ बाबा को याद करके मुझे अपनों ने बहुत दर्द दिए थे।
बहनें जो कुछ मांगा करती मैं एक लफ्ज पे उनको ला देती थी। भाइयों को हर सहूलत दी। भाई कॉलेज जाने लगा तो मुझसे बाइक की फरमाइश की। मैंने बाइक लेकर दी। वो अंकल जिनके ऑफिस में काम करती थी वो मुझे सदका ज़कात भी दे दिया करते थे। फिर कुछ पैसे मैंने जमा किए हुए थे, कुछ अंकल ने दिए। मैंने अपना घर बना लिया। तब फिर मेरे खानदान के हर मर्द औरत की जुबान पे था, मैं बदचलन हूं, कोई धंधा करती हूं जो इतने पैसे कमाती हूं। लेकिन मुझे किसी की परवाह न थी। मैं अपने खुदा के सामने पाक दामन थी। एक भाई को वकालत में दाखिला दिलवाया। छोटी बहनें भी स्कूल जाती। वो खाना वगैरह बना लेती थी। हर चीज जो वो कहती मैं लाकर देती उनको। अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छा खाना। मेरे लिए बहुत रिश्ते आए, बहुत नेक लोगों के भी और अमीर ज़ादों के भी। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं अपने भाई बहनों को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती थी। फिर एक भाई बहन की शादी कर दी। बहन का शौहर बैंक में जॉब करता था। माशाल्लाह वो अपने घर खुश है। उसके 5 बेटे हैं। लेकिन जो भाई वकील बना उसने चाचू की बेटी से शादी की। मुझे दुख नहीं कि जो चाचू हमको मारता रहा, जलील करता रहा, उसकी बेटी से शादी कर ली। खैर बेटी का क्या कसूर था। भाई की पसंद की शादी थी, जिद करता रहा था। मैं मना करती लेकिन वो अब जवान हो चुका था। मैं मजबूर हो गई। भाई की शादी करवा दी चाचू की बेटी से। लेकिन वहां एक ये भी हुआ कि ताया के बेटे से मेरी छोटी बहन की शादी करनी पड़ी। भाई दोनों बजिद थे। ताया का बेटा इंग्लैंड है, बहन खुश रहेगी। मैं भी तो सबकी खुशी चाहती थी। सबके घर आबाद कर दिए, सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। भाई अच्छे पैसे कमाने लगे। फिर मुझे कहने लगे जॉब छोड़ दो आप ही अब। हालात देखकर जॉब छोड़ दी मैंने। मेरे अलावा सब बहन भाई चाचू और ताया के घर जाते हैं। चाचू ताया लोग मुझसे अब भी बात नहीं करते। आज भी नफरत करते हैं मुझसे। मुझे आज भी बदचलन समझते हैं। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। भाई दोनों अपने चाचू लोगों की जुबान बोलते हैं। मुझसे बिना बात के झगड़ते हैं। कभी खुद आकर माफ़ी मांग लेते हैं। बहनें तो अपने घरों में हैं, खुश हैं। मैं भी उनकी खुशी में खुश हूँ। लेकिन मेरी भाभियाँ मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती हैं। उनकी औलाद जवान है लेकिन वो मुझसे दूर रखती हैं अपने बच्चों को। फूफो जैसे उनकी दुश्मन हो। मैं एक कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ। नमाज अदा करती हूँ, खाना दे देते हैं मुझे। लेकिन उन्होंने मेरे जिम्मे लगाया हुआ है तीनों टाइम बर्तन धोना, घर की सफाई करना। भाई कभी तलख कलामी करते हैं। सोचती हूँ काश मैंने अपना घर बसा लिया होता, आज मैं किसी की मोहताज ना होती। खैर भाई बहन खुश हैं, आबाद हैं, मेरा क्या है। क्या पता कब मर जाऊं। बस दुआ करें भाई मुझे इज्जत दें, मेरा दर्द, मेरी तन्हाई समझें। कभी मेरे पास बैठकर 2 लफ्ज नहीं कहते। भाई आंसू बह रहे हैं, दिल का बोझ हल्का हो गया। बरसों से जैसे एक दर्द था वो आज बांटकर शायद कम हो गया। शायद कि कभी दोबारा कुछ लिख सकूं। उम्र का ऐसा हिस्सा है न जाने कब दुनिया से चली जाऊं। बस एक पछतावा है कि शादी कर लेती। अब वक्त गुजर गया, अब जैसे भी है सांसें गुजारनी पड़ेंगी। तो दोस्तों मेरी तमाम ऐसे लोगों से गुजारिश है जो भी लड़की या लड़का अपने छोटे बहन भाइयों के लिए ऐसी कुर्बानी दे, खुदारा वो अपना भी सोचे और शादी जरूर करे। क्योंकि एक वक्त आता है जब हम सफर ही साथ निभाता है, चाहे उम्र का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।